हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक्सरसाइज नंबर है 6.6। और देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 12 के सारे एग्जांपल्स कवर करेंगे। ठीक है, इसका जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1 टू 8 है, ऑलरेडी हमने इसे दूसरे वीडियो में देखा हुआ है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो ये वीडियो देखने से पहले अगर स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन 1 टू 8 नहीं किया तो प्लीज़ पहले उसे कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक फॉलो करिए, उसका मतलब 2 पार्ट में वीडियो बनाया है, 1 टू 4 और फिर 5 टू 8। ठीक है, दोनों ही लिंक को फॉलो करिए, सारे एग्जांपल्स 1 टू 8 वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पर मैंने जो भी एक्सरसाइज 6.6 में जो भी फॉर्मूले इन्वॉल्व है वो भी वहाँ पर हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 टू 12 में हम जो भी क्वेश्चन है वो अभी हम देखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमारा क्वेश्चन है सरफेस एरिया पर बेस्ड क्वेश्चन होगा। सरफेस एरिया, ठीक है, इसके पहले हमने पॉपुलेशन ग्रोथ पे देखा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पे देखा, और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर बेस्ड हमने क्वेश्चन देख लिया, उस पर फॉर्मूला क्या है वो भी देख लिया। लेकिन जब आप सरफेस एरिया पर क्वेश्चन देखोगे तो इसका कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है। इसके लिए सब अलग अलग जो भी वॉल्यूम है, सरफेस एरिया है, सब अलग अलग शेप के वो आपको याद रखने होंगे। ठीक है, तो इसमें जो भी क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ स्टूडेंट्स। तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक इसका कुछ फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है। अ राइट सर्कुलर कोन हैज़ अ हाइट 9 सेंटीमीटर एंड अ रेडियस ऑफ द बेस 5 सेंटीमीटर। इट इज़ इन्वर्टेड एंड वाटर इज poured इनटू इट। ठीक है, एक कोन है स्टूडेंट्स जिसका हमें हाइट दिया हुआ है, हाइट है ये h इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है दिस इज रेडियस इज r इज इक्वल्स टू व्हाट 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये कोन को हम उल्टा करेंगे और इसमें पानी फिल करेंगे। ठीक है, तो इसका शेप देखिए कैसे बन जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, जिसका ये रेडियस क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और जिसका हाइट क्या है वो 9 है। h इज इक्वल्स टू 9, r इज इक्वल्स टू 5 है। अभी इसके जब अंदर आप वाटर फिल करेंगे तो ये सपोज ये हमारा वाटर है। ठीक है, ये वाटर लेवल है। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, इफ़ एट एनी इंस्टेंट द वाटर लेवल राइज, धीरे धीरे इसका वाटर लेवल राइज होगा एट द रेट ऑफ, उसका रेट क्या है पाई बाय ए, मतलब हाइट ऑफ वाटर इंक्रीज हो रहा है। हाइट मतलब h। ठीक है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या होगा हमारा पाई बाय ए होगा। ठीक है, रेट ऑफ, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ एट एनी इंस्टेंट द वाटर लेवल राइज, जो वाटर लेवल राइज हो रहा है मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर, ठीक है, लेवल, ठीक है, इज इक्वल्स टू व्हाट पाई बाय ए। यहाँ पे दिया हुआ है पाई बाय ए है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेयर ए, यहाँ पे ए इज अ एरिया ऑफ अ वाटर सरफेस। ठीक है, ए क्या हमारा एरिया ऑफ अ वाटर सरफेस, जो ये वाटर सरफेस दिख रहा है इसका एरिया, ये क्या दिख रहा है स्टूडेंट, सर्कल है, तो ए एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, जो ये वाटर सरफेस एरिया ऑफ वाटर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एट देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो एरिया ऑफ वाटर सरफेस क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, और रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट हमें दिया हुआ है पाई बाय ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या बोल रहा है, शो दैट द वेसल विल बी फुल इन 75 सेकेंड। तो हमें बताना है कि ये जो वेसल है वो 75 सेकेंड में फिल हो जाएगा, मतलब टी है इज इक्वल्स टू हमें 75 आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए जब यहाँ पे हमारा जो कंडीशन है, ओके, तो पहले जब हम टी था हमारा 0, तो हमारा हाइट क्या था 0। ठीक है, जब हमने इसमें पानी भरना फिल किया तो हमारा टी क्या था 0 था, तो इसका वाटर लेवल क्या था 0 था। ठीक है, तो जब हमारा हाइट 9 होगा तो इसका जो टाइम होगा वो क्या होगा, हमें वो फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि जो इसका जो टाइम है वो 75 सेकेंड लेगा और इसका जो हाइट है वो फुल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे टी जो हमारा 75 आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट इज इक्वल्स टू पाई बाय ए दिया हुआ है, और ए क्या है हमारा सरफेस ऑफ अ वाटर लेवल। ठीक है, इज इक्वल्स टू हमें पता है कि जो सर्कल है, ये सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी ये दो कंडीशन है हमारे पास स्टूडेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हमने इक्वेशन बनाना है रेट ऑफ चेंज का। ठीक है, तो अभी देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे।
तो देखिए पहले हम कंसिडर करते हैं, लेट आर बी द रेडियस ऑफ वाटर लेवल, वाटर सरफेस, and h be the height of the water at time t। ठीक है, तो h क्या है हमारा, हाइट ऑफ वाटर लेवल, और t इज अ टाइम है, r इज अ रेडियस ऑफ वाटर सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ द वाटर सरफेस ए, यहाँ पे जो हमने बताया है एरिया ऑफ वाटर सरफेस। ठीक है, सिंस एरिया ऑफ द वाटर सरफेस, तो ये जो सरफेस है वाटर का, ये तो सर्कल ही बनेगा। एरिया ऑफ अ सरफेस क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ए क्या है हमारा, एरिया ऑफ अ वाटर सरफेस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने क्या पे लिख दिया, पाई आर स्क्वायर। ओके, सिंस द हाइट ऑफ द कोन, ठीक है, इज 9 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज, इसका जो हाइट है 9 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। सिंस हाइट ऑफ द कोन, या फिर आप राइट सर्कुलर कोन इज 9 सेंटीमीटर एंड रेडियस, हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ऑफ द बेस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हमें रेडियस कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं r बाय एच इज इक्वल्स टू, r हमारा 5 है, h हमारा 9 है, तो उसे में क्या मिल जाएगा, r इज इक्वल्स टू 5/9 इज इक्वल्स टू h हम लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो ये एरिया ऑफ वाटर लेवल लिखा हुआ है, तो इसलिए हमारा वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ वाटर सरफेस, उसमें अगर आर हमने ये फिल किया, पुट किया, ए इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा, आर के जगह पे हमने ये रखा पाई आर 5/9 h होल स्क्वायर। क्या क्या यहाँ पर हमने ये आर का वैल्यू पुट कर दिया, 5/9 h। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई 25/81 h का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ए इज इक्वल्स टू व्हाट, 25 पाई, इसको हम लिख देते हैं 25 पाई h स्क्वायर बाय 81। राइट, तो अभी हमें देखिए कंडीशन और दिया हुआ है, ये द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट इज इक्वल्स टू पाई बाय ए दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इफ एट एनी इंस्टेंट द वाटर लेवल राइज एट द रेट ऑफ पाई बाय एच, मतलब हाइट ऑफ वाटर बढ़ रहा है, मतलब हाइट, ये जो हाइट चेंज हो रहा है, ठीक है, हाइट चेंज हो रहा है, मतलब डी एच बाई डी टी इज इक्वल्स टू पाई बाय ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, द वाटर लेवल दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट h इज व्हाट, डी एच बाय डी टी। ठीक है, राइजेस, ठीक है, एट द रेट, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, एट द रेट व्हाट, पाई बाय ए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमें डी एच बाय डी टी दिया हुआ है इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई बाय ए दिया हुआ है। ठीक है, अभी ए क्या है, ए हमने फाइंड आउट किया स्टूडेंट्स, ए इज दिस, ये ए का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर डी एच बाय डी टी इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई बाय ए का जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दीजिए, 25/81 पाई एच स्क्वायर। ठीक है, ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल होगा, तो हमें देखिए स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा, देयरफॉर डी एच बाय डी टी इज इक्वल्स टू 81/25 h स्क्वायर। ओके, तो ये
ये जो इक्वेशन मिला हुआ है स्टूडेंट्स, इसे अभी हम अरेंज करते हैं और इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, हम वेरिएबल सेपरेट करते हैं, एच को एच के पास लेके जाएंगे तो एच डी एच इज इक्वल्स टू 81/25 जो कांस्टेंट है मैं उसको यहाँ पर ही रखा डी टी। अभी जो इक्वेशन मिला है उसे इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, आप जब इसे इंटीग्रेट करोगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, टी एच स्क्वायर वेरिएबल है, 81/25 कांस्टेंट टर्म है, उसको विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x⁻³ इज इक्वल्स टू 81/25 प्लस इंटू टी प्लस सी। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन मिल गया स्टूडेंट्स, इसे हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। इसमें अभी हमारे पास जो कंडीशन दिए हुए हैं वो हम पुट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या, टी हमारा 0 था तो हाइट क्या था उस वाटर लेवल का, 0 था। जब हाइट 9 हुआ तो टी मतलब टाइम कितना लेगा वो हमें बताना है, इज इक्वल्स टू 75 ही होगा, वो हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे व्हेन टी इज इक्वल्स टू 0 तो हमारा जो एच था वो 0 है। इसे हमने कहाँ पे पुट किया, इक्वेशन पुट इक्वेशन इन इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन में हम पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एच क्या है, 0/3 0 होगा और टी 0, तो यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू सी, मतलब सी का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, 0। ठीक है, अभी सेकेंड कंडीशन क्या है, व्हेन टी इज इक्वल्स टू टी हमें फाइंड आउट करना है, व्हेन एच इज इक्वल्स टू 9 तो टी हमें फाइंड आउट करना है, मतलब वो 75 ही आना चाहिए, वो आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टी पता नहीं है। ओके, तो देखिए अब ये कंडीशन हम कहाँ पे पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका जो इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे। एच हम 9 पुट करते हैं, टी हमें नहीं पता है, सी हमें 0 मिला हुआ है। ठीक है, तो ये पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 9/3 इज इक्वल्स टू 81/25, टी क्या है हमारा पता नहीं है, प्लस सी यहाँ पे देखिए जो 0 मिला वो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे 0। ठीक है, तो अभी इसे सिंप्लीफाई करते हैं, देयरफॉर टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9³ मतलब 9 × 9/3। ठीक है, ये 25 ऊपर चला जाएगा, 81 उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये 25 ऊपर चला गया, 81 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 9 9 81 ये कैंसिल हो गया, ये 3 3 ज़ा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 × 75, तो यहाँ पे देखिए टी इज इक्वल्स टू 3 × 25 मतलब ये 75, तो ये हमें 75 ही प्रूव करना था ये। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशन को ध्यान से करिएगा, आपको यहाँ पे प्रूव करना था, टी इज इक्वल्स टू 75 आ गया सेकेंड। तो मतलब हमने बता दिया कि जो हमारा वेसल है, कौन है, वो 75 सेकेंड में फिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, हेंस द वेसल विल बी फुल इन 75 सेकेंड। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 था वो हमने प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट नंबर 10 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, अज्यूम दैट अ स्पेरिकल रेन ड्रॉप इवेपोरेटेड एट द रेट ऑफ प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया if it radius originally is 3 mm and 2 hours later has been reduced to 2 mm. Find an expression for the radius of the raindrop at any time t. ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक स्पेरिकल रेन ड्रॉप है, मतलब पानी का बारिश का जो बारिश होती है उसका रेन का एक ड्रॉप है। ठीक है, स्पेरिकल रेन ड्रॉप है, मतलब एक बॉल के शेप का है। ओके स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या बोल रहा है, वो जो एक बूंद गिरा हुआ है उसको इवेपोरेट होने के लिए जो टाइम दिया हुआ है वो हमें बताया गया है। ठीक है, इवेपोरेट मतलब वो कम हो रहा है, मतलब यहाँ पे वो रिड्यूस हो रहा है। आपको ध्यान रखना है, जब आप कांस्टेंट टर्म यूज़ करोगे तो वहाँ पे नेगेटिव यूज़ करना रहेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक रेन ड्रॉप इवेपोरेट एट द रेट ऑफ प्रोपोर्शनल टू द इट्स सरफेस एरिया, इसका जो सरफेस एरिया होगा, ठीक है, उसके प्रोपोर्शनल होगा। अभी एक रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप मतलब उसका हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब इसका हम सपोज इसका वॉल्यूम v है,
मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया को सपोज हम एस से इंडिकेट करते हैं। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें अज्यूम करना है कि स्पेरिकल रेन ड्रॉप इवेपोरेट एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द इट्स सरफेस एरिया। ठीक है, अभी इसके लिए हमें कंडीशन दिया हुआ है, इट इज़ इफ़ इट्स रेडियस ओरिजिनली इज़ 3 mm। ठीक है, जब हमारा टाइम 0 था तो इसका जो रेडियस है वो कितना था, 3 mm था। एंड 2 आवर लेटर, आफ्टर 2 आवर, 2 घंटे के बाद इसका जो रिड्यूस होता है, ठीक है, पानी जो कम होता है तो बॉल का जो शेप है, स्पेरिकल शेप है, उसका साइज़ छोटा हो जाएगा, तो उसका रेडियस 2 mm हो गया है। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ रेन ड्रॉप एट एनी टाइम टी। तो कुछ टाइम के बाद, यहाँ पर टाइम नहीं दिया हुआ स्टूडेंट्स, टी इज इक्वल्स टू टी यूज़ करेंगे, एट एनी टाइम टी आर क्या होगा आपको वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हमारे 3 कंडीशन दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी प्लीज़ स्टूडेंट्स केयरफुली देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं लेट आर बी रेडियस, V is equals to volume and S be the surface area of spherical raindrop। ठीक है, जो स्पेरिकल रेन ड्रॉप है उसका हम रेडियस आर कंसिडर करते हैं, वॉल्यूम वी कंसिडर करते हैं, उसका सरफेस एरिया एस कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी स्पेरिकल जो शेप होता है स्टूडेंट्स, उसका वॉल्यूम अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। देखिए हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ अ स्पेरिकल इज इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। एंड उसका जो सरफेस एरिया होता है उसको हमने ऐसे इंडिकेट किया हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ अ व्हाट स्पेरिकल शेप जो होता है उस क्या होता है स्टूडेंट्स, 4πr²। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, दिस ये कंडीशन जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है द रेट ऑफ विच the raindrop evaporate is dv by dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ठीक है, तो उसके सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर dv बाय dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। यहाँ पे हमने सरफेस एरिया को ऐसे इंडिकेट किया हुआ स्टूडेंट्स। देखिए अभी ये प्रोपोर्शनेट का साइन हटाने के लिए हमें क्या करना है, के यूज़ करना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, वो जो वॉल्यूम का क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, मतलब उसका जो वैल्यू मास है वो कम होगा, वॉल्यूम मतलब पानी जो है वो कम होने वाला है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, माइनस का साइन यूज़ करना पड़ेगा हमें, -k यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ओके, तो अभी देखिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमने वॉल्यूम को v इज इक्वल्स टू दिस एंड s इज इक्वल्स टू दिस ये यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, v को विथ रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो ना क्या करते हैं हम, v इज इक्वल्स टू वॉट 4/3 पाई आर क्यूब है, एंड और सरफेस एरिया हमारा क्या है, 4πr² है। ठीक है, तो हम सिर्फ v को डिफ्रेंशिएट करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, अभी आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, v हमारा वेरिएबल है, r हमारा वेरिएबल है। अगर आप v को विथ रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करोगे तो dv बाई dt हो जाएगा, और ये टर्म हमारा कांस्टेंट टर्म है, 4/3 पाई कांस्टेंट है। r क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3r²। r हमारा वेरिएबल है तो विथ रिस्पेक्ट टू उसे डिफ्रेंशिएट करना है तो dr बाई dt हो जाएगा। ठीक है,
तो ये देखिए यहाँ पे हमें dv/dt क्या मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू वॉट, 4πr² dr/dt। ओके, अभी हम क्या करते हैं, ये dv/dt यहाँ पे पुट करेंगे और ये s जो है यहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या मिल जाएगा, dv/dt की जगह पे हमने ये टर्म यूज़ करना है, s की जगह पे हमने ये टर्म यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल जाएगा, 4πr² dr/dt इज इक्वल्स टू -k, s की जगह पे हम क्या यूज़ करें, 4πr²। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, और देखिए क्या क्या कर सकते हैं, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, दिस ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, dr इज इक्वल्स टू ये -k dt बचेगा, राइट। ये 4πr² कैंसिल हो गया, माइनस ये dt वहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे dr इज इक्वल्स टू -k dt बच गया। अब इसे हम इंटीग्रेट कर लेते हैं स्टूडेंट, इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू t, सॉरी, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन। अभी इसे आप जब इंटीग्रेट कर लोगे तो यहाँ पे देखिए dr को इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे -k को विथ रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 को विथ रिस्पेक्ट टू r इंटीग्रेट करोगे तो r मिल जाएगा, r इज इक्वल्स टू, और ये -kt प्लस c मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन में हमारा जो कंडीशन है वो हम पुट करेंगे, क्या, जब t 0 है तो r 3 हुआ, जब t 2 है तो r 2 हो जाएगा, जब t एनी टाइम t होगा तो r क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, मतलब यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट व्हेन t इज इक्वल्स टू 0, r क्या है हमारा 3 है, ये हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। देयरफॉर 3 इज इक्वल्स टू t 0 पुट किए, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, हमें c का वैल्यू मिल जाएगा, c इज इक्वल्स टू 3 मिल गया। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने फर्स्ट कंडीशन पुट किया, हमें c का वैल्यू 3 मिल गया, ठीक है। अभी हम सेकंड कंडीशन पुट करते हैं, व्हेन t इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये 1 है, मैंने 2 लिखा हुआ है, व्हेन t इज इक्वल्स टू 1, r इज इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। तो हम ये पुट करते हैं, ये व्हेन t इज इक्वल्स टू 1, r इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो अभी इसे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए पुट इन इक्वेशन 2, ओके। तो ये देखिए यहाँ पे r की जगह पे 2 लिखिए और t की जगह पे 1 लिखिए, 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -k 1 प्लस c का वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया स्टूडेंट्स, ये c का वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 2 -k प्लस c क्या है 3, k यहाँ पे ले लीजिए, ये 2 वहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे k प्लस हो जाएगा, और 3 - 2 क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे k का वैल्यू मिल गया, यहाँ पे c का वैल्यू मिल गया। अभी थर्ड कंडीशन, एट एनी टाइम t, ठीक है। व्हेन एट एनी टाइम t बोला हुआ, मतलब आपको t की जगह पे t ही लेना है, और r क्या होगा आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसे हम क्या करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड में, ठीक है। r की जगह पे हमें पता नहीं, r की जगह पे r ही रखेंगे, और माइनस t की जगह पे t ही लिखने के लिए बोला हुआ है, एट एनी टाइम t, कोई भी टाइम t हो सकता है, c, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमने k और c का वैल्यू जो फाइंड आउट किया यहाँ पे पुट कर देंगे, r इज इक्वल्स टू, k का वैल्यू क्या है 1 -1 इंटू t प्लस c क्या हमने फाइंड आउट किया था 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, r इज इक्वल्स टू 3 माइनस और t, ठीक है। तो ये देखिए हमें r का इक्वेशन मिल गया है, ठीक है। अगर आपको कोई भी टाइम t दिया हुआ है तो वो कंडीशन पे आप r फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट दे देंगे, क्या हमें पूछा हुआ है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ रेन ड्रॉप एट एनी टाइम t, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, देयरफॉर द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस of the raindrop at any time t is what, r is equals to 3 - t,
ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट एनी टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब इसका क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ पी पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पॉपुलेशन। ठीक है, फॉर अ सर्टेन सिटी इट इज़ फाउंड दैट द कांस्टेंट ऑफ अ प्रोपोर्शनलिटी इज़ 0.04। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं कि इक्वेशन को, उसमें जो कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, उसका वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 0.04 दिया हुआ है। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 25 ईयर, मतलब आफ्टर 25 ईयर के बाद पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी क्या होगा आपको फाइंड आउट करना है। मतलब जब इनिशियल था, इफ़ द इनिशियल पॉपुलेशन इज़ 10,000, मतलब जब टाइम ज़ीरो था तो पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी कितना था, 10,000 था। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा गिवन कंडीशन है। इसके हेल्प से हमें क्या करना है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी आफ्टर 25 ईयर। ये आफ्टर 25 ईयर जो सिटी का पॉपुलेशन वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारा बेस्ड ऑन क्वेश्चन किस पर है, पॉपुलेशन पर है। ठीक है, तो इसे हम बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारा पी क्या है, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी है, टी इज़ अ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, लेट पी बी द population of city at टाइम t। ठीक है, और हमें दिया हुआ क्या है, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट एनी टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब सिंस द रेट of growth of population of a city at any time t is proportional to the current size, current population, to the current पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, दिस टर्म ओनली। ओके, तो उसे हम लिख देते हैं, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, dp/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन। ये हमें पता है ऑलरेडी, हमें इसको डिस्कस किया है स्टूडेंट्स। अब ये प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करना है, उसके लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, कॉन्स्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल्स टू के पी, वेयर के इज़ वॉट, कॉन्स्टेंट। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे, मतलब पी वाले टर्म को जो पी वाले टर्म के साथ लेके जाएंगे, और ये कांस्टेंट हम उसको धीरे रखते हैं, और यहाँ पे dt चला गया। ठीक है, अभी इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन। अब जब इसे इंटीग्रेट कर लोगे इक्वेशन को, मतलब dp/p इज इक्वल्स टू के dt। अभी 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो 1/p का इंटीग्रेशन log p क्या p हो जाएगा, और k का इंटीग्रेशन k x होता है, मतलब यहाँ पे वेरिएबल x t है, तो यहाँ पे t यूज़ करेंगे प्लस c। ठीक है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बार बार बोला है, ये इक्वेशन को यहाँ पर ही रखते हैं, इसे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा ईजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी हमारा जो कंडीशन है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है, जब t 0 था तो पॉपुलेशन 10,000 था, और जब t 25 ईयर हो जाएगा तो पॉपुलेशन कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले हम ये कंडीशन यूज़ करते हैं, व्हेन t 0 ईयर था तो हमारा पॉपुलेशन कितना था, 10,000 था। ओके, इसे हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे पुट कर देंगे, p की जगह पे 10,000 पुट करिए, लॉग 10,000, टी की जगह पे 0 रखेंगे तो ये 0 प्लस सी, यहाँ पे सी मिल जाएगा, मतलब यहाँ सी का वैल्यू मिल गया आपको, लॉग 10,000। ठीक है, अभी सेकंड कंडीशन देखिए, व्हेन टी इज इक्वल्स टू 25 ईयर, तो पी क्या होगा आपको कैलकुलेट करना है, साथ में आपको दिया हुआ है के इज इक्वल्स टू 0.04। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो देखिए
तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉग पी, पी के हमारा हमें पता नहीं है इसलिए हम यहाँ पे पी यूज़ कर रहे हैं। ओके, और टी क्या है यहाँ पे 25 ईयर्स। और देखिए के का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है इसलिए हम यही वैल्यू यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अदरवाइज़ हम के लिखते हैं। और सी का वैल्यू ऑलरेडी हमने इसके पहले फाइंड आउट किया है, तो ये वैल्यू हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं लॉग 10,000। ठीक है, तो ये सब स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, इसको हम पुट कर रहे हैं कहाँ पर, इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। ये जो हमारा इक्वेशन है उसमें हम पुट कर रहे हैं सेकंड कंडीशन को। व्हेन टी 25 ईयर हुआ तो पॉपुलेशन हमें पता नहीं था और के का वैल्यू हमें दिया हुआ था, और साथ में ही सी का जो वैल्यू हमने प्रीवियस स्टेप में फाइंड आउट किया था वो यहाँ पे यूज़ कर ले रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, देखिए अभी हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, हमारा पॉपुलेशन पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लॉग पी, ये लॉग 10,000 अगर यहाँ पे शिफ्ट किया हमने तो लॉग 10,000 माइनस हो जाएगा, और ये इसका वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0.04 इंटू 25 करोगे आप तो इसका वैल्यू 1 मिल जाएगा। राइट, अभी इसे सिंप्लीफाई करते हैं, लॉग एम माइनस लॉग एन की प्रॉपर्टी अगर आपने यहाँ पे अप्लाई की तो लॉग पी बाई 10,000 मिल जाएगा। राइट, इज इक्वल्स टू 1। अभी देखिए हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या होता है, e रेज टू 1। राइट, ये बेस में e रहेगा, ये 1 इसके पावर में आ जाएगा और ये टर्म इज इक्वल्स टू उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी देखिए स्टूडेंट्स लॉग के चैप्टर में हमने किया हुआ एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म या फिर लॉगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, 10,000 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हमें क्वेश्चन में ई का वैल्यू दिया हुआ है, वो वैल्यू यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे। ई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ 2.7182। ठीक है, अगर नहीं भी दिया हुआ तो आपको याद रखना ई कांस्टेंट टर्म है, जैसे पाई का वैल्यू 3.14 होता है वैसे ही ई का वैल्यू ये होता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो भी आपको इसे याद रखना है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2.7182 इंटू ये 10,000 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल्स टू पी। तो आपको ये पी देखिए क्या मिल जाएगा, 27182। राइट, 10,000 इंटू दिस, तो ये हमारा पॉपुलेशन मिल जाएगा ऑफ अ सिटी आफ्टर 25 ईयर। देयरफॉर लिख दीजिए द population of city after 25 year will be what, p is equals to 27182। ओके, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए स्टूडेंट, ध्यान से क्वेश्चन को रीड करिए। रेडियम डिकम्पोज एट द रेट proportional to the amount present at any time t। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम क्या एम को क्या कंसिडर करते हैं, मास ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एट टाइम टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम मास ऑफ द करंट एलिमेंट्स। ठीक है, ये हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया हुआ है। इफ़ पी परसेंटेज ऑफ अ अमाउंट डिसअपियर इन 1 ईयर। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से रीड करिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इफ़ पी परसेंटेज, हाँ पी क्या दिया हुआ, परसेंटेज ऑफ द अमाउंट डिसअपियर इन 1 ईयर, एक साल में जो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है, वो अमाउंट हमें दिया हुआ पी परसेंटेज इन अ 1 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे T0 में अमाउंट क्या था हमारा, हमने सपोज m कंसिडर कर लिया, हमारा M0 था। ठीक है, तो एक साल के बाद आफ्टर 1 ईयर जो अमाउंट है m वो डिसअपियर, गायब हो जा रहा है, कितना, p परसेंटेज। ठीक है, तो देखिए प्लीज़ देखिए स्टूडेंट ध्यान से समझिए, अगर इनिशियली सपोज इनिशियली जो अमाउंट था वो 100 था। ठीक है, अभी बोल रहे हैं कि जब T0 था तब हमारा जो अमाउंट था, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ स्टूडेंट समझने के लिए। ठीक है, तो जब T0 था तब हमारा अमाउंट 100 था, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, आफ्टर 1 ईयर उसका 30% कम हो गया है।
अभी 100 का 30% कम हो गया है, मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, 100 का 30% कम हो गया है। तो कितना अमाउंट बचेगा, जो 100 था उसमें से 100 का 30%, मतलब 100 का 30%, राइट। तो कितना आएगा, हम क्या करेंगे, पहले 100 का 30% निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 70 मिलेगा। 70 को हम जो ओरिजिनल अमाउंट था उसमें से हम माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, सॉरी 30, तो ये हमें कितना बचेगा, 70 हमारा अमाउंट बचेगा। तो प्लीज़ यहाँ पे ध्यान से समझिए, हमारा इनिशियल अमाउंट कितना था, M0 था, वो कितना कम हो जा रहा है, P% कम हो जा रहा है। किसका, M0 का P% कम हो जा रहा है। तो हमारा कितना अमाउंट बचेगा उसको हम क्या करेंगे, इनिशियल जो अमाउंट था उसमें से हम वो माइनस कर देंगे, तो P% ऑफ M0, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, जो हमारा P% था किसका, M0 का फाइंड आउट किया, तो ये हमारा ये अमाउंट आया, उसको इनिशियल अमाउंट में से हमने माइनस कर दिया, ठीक है। तो आफ्टर 1 ईयर हमारा जो अमाउंट होगा कितना होगा, इतना हमारा अमाउंट बचा है, राइट। प्लीज़ और हमें क्या करने के लिए बोला हुआ है, व्हाट परसेंटेज ऑफ अमाउंट रेडियम विल बी लेफ्ट आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद हमारा जो अमाउंट है वो कितना बचेगा, वो हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये हमारा गिवन कंडीशन है स्टूडेंट्स। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इसे आगे का बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ये पार्ट आपको ध्यान से सुनना है, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया था उसे, ठीक है। तो अभी हमेशा हमारे पास जो सारे गिवन कंडीशन है, यहाँ पे T0 था तो हमने इसे कंसिडर किया कि हमारा इनिशियल अमाउंट M0 है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। और लेट M क्या है, M इज़ अ मास ऑफ, क्या दिया हमारा, रेडियम, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या दिया, रेडियम एट टाइम t, ठीक है। तो जब हमारा टाइम t, देखिए यहाँ पे m हमारा मास ऑफ रेडियम है और t इज़ अ टाइम है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दिया, रेडियम डिकम्पोज्ड एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट एनी टाइम t, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, दिस dm/dt d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m। यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख देते हैं, सिंस रेडियम डिकम्पोज्ड एट, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, और डिकम्पोज्ड एट द रेट proportional to the present amount, ठीक है। ये सब ओके स्टूडेंट्स। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट अमाउंट ऑफ रेडियम, ठीक है। अभी देखिए ये प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, के से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, रेडियम है, रेडियम मतलब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या है, ये जैसे जैसे हमारा टाइम होगा वैसे वैसे इसका अमाउंट है वो कम होते जाता है, डिकम्पोज होते जाता है। तो यहाँ पे डिक्रीज़ होता है, अमाउंट डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब हम माइनस के यूज़ करेंगे, ऑलरेडी हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में देखा हुआ है। तो -m लिख देंगे, ठीक है। तो अभी इसका जो वेरिएबल है उसे हम सेपरेट करेंगे, राइट। अभी हम इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग, ये देखिए ये सारे जितने भी हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उस इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, उसमें हमने ये स्टेप किया हुआ है, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में हमने ऐसा किया हुआ है स्टेप्स, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, log m इज इक्वल्स टू -k/t+c, ये इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। अभी जो भी हमारे गिवन कंडीशन है उसको हम यहाँ पर हमने यूज़ करना है और हमारा रिक्वायर्ड आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी व्हेन, जब हमारा टाइम 0 था तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया कि हमारा जब टाइम 0 था तो हमने मास कंसिडर किया कि m0 है, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। m के जगह पे हम m0 यूज़ करते हैं और -t की जगह पे आपने 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा। तो इससे क्या हो गया, आपको c का वैल्यू मिल गया। c का वैल्यू क्या मिल गया, log m0, राइट। अभी हम सेकंड कंडीशन यूज़ करते हैं, व्हेन t इज इक्वल्स टू 1 ईयर हुआ
तो हमारा मास देखिए हमने कैलकुलेट किया है, केयरफुली देखिए स्टूडेंट्स, m0 माइनस पी ऑफ पी परसेंटेज ऑफ m0, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल गया, अमाउंट मास आफ्टर 1 ईयर। तो अभी इसको हम पुट इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो जब आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे, m की जगह पे ये वाला वैल्यू पुट करना है आपको, और t यहाँ पे 1 यूज़ करना है। c का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, वो c भी हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो देयरफॉर लॉग m क्या यूज़ करना है, m0 p m0 बाई 100 इज इक्वल्स टू माइनस के, टी हमने क्या यूज़ करना है, 1 इंटू 1 करेंगे तो माइनस के ही रहेगा, प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे सी की जगह पे हमने जो करंट वैल्यू फाइंड आउट किया सी का, वो यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें लॉग m0 माइनस पी m0 बाई 100 इज इक्वल्स टू माइनस के, और सी का है लॉग m0, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। ये हम क्या करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये माइनस के है, इसको इस तरफ ले लेंगे, ये वाले टर्म को हम यहाँ पे ले लेंगे, तो के हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए लॉग m0 माइनस लॉग m0 माइनस पी m0 बाई 100 हो गया, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, हमें के का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लॉग, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 100 m0 माइनस पी m0 बाई 100 लिख सकते हैं इसे, राइट। तो अभी ये हमारा क्या हो गया, लॉग m, दिस इज m, लॉग n, दिस इज n। तो यहाँ पे लॉग m माइनस लॉग n की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, लॉग m अपॉन n, n हमारा क्या है, ये पूरा टर्म है, तो ऐसे ध्यान से लिखिए इसे, 100 m0 माइनस पी m0 बाय 100, ठीक है। अभी इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। अभी देखिए ये जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन में, वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 100 ऊपर चला जाएगा और ये टर्म नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए m0 हम कॉमन लेते हैं, प्लीज़ केयरफुली देखिए, इसे हम क्या लिखते हैं, m0, दिस m0 इंटू, इसको रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो ये 100 हमारा ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में m0 हम कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बच गया, 100 माइनस पी बच गया, राइट। तो ये m0 गेट कैंसल्ड। तो यहाँ पे आपको देखिए k का वैल्यू मिल जाएगा, k इज इक्वल्स टू व्हाट, लॉग 100 बाय 100 माइनस पी, ठीक है। तो यहाँ पे k का वैल्यू मिल गया। अभी देखिए लास्ट स्टेप हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जो लास्ट कंडीशन है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो व्हेन हमारा t क्या दिया हुआ है, t लास्ट कंडीशन देखिए हमें क्या दिया, t इज इक्वल्स टू 2, तो m हमारा क्या होगा आपको कैलकुलेट करना है, राइट। तो ये हम यूज़ करते हैं व्हेन t इज इक्वल्स टू 2, तो हमें m क्या होगा वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इन अ परसेंटेज में करना है। तो अभी देखिए इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो लॉग m का वैल्यू हमें पता नहीं, इसलिए m की जगह पे हम m यूज़ कर लेते हैं, माइनस के, टी क्या है हमारा 2 ईयर और प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए के और सी का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था स्टूडेंट्स, वो हम यूज़ कर लेते हैं। देयरफॉर लॉग m इज इक्वल्स टू -2, के का वैल्यू क्या यूज़ यहाँ पे फाइंड आउट किया, इंटू 2, 100 बाय 100 माइनस पी प्लस सी, सी आपका क्या है, लॉग m0, राइट। तो अभी प्लीज़ केयरफुली देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 2 है इसके पावर में चला जाएगा, और ये जो प्लस है उसको आगे लिख लेंगे, माइनस वाले टर्म को पीछे लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा लॉग m इज इक्वल्स टू लॉग m, ये प्लस वाला पार्ट हमने आगे लिख लिया, ये माइनस वाला पार्ट पीछे लिख रहे हैं। लेकिन ये देखिए यहाँ पे n log m की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, log m रेज टू n होता है, कहाँ पर ये हमारा n है, ये हमारा m के पावर में चला गया, तो ये log 100 बाय 100 माइनस पी रेज टू 2, राइट। तो अभी केयरफुली देखिए, ये log m माइनस log m माइनस n, ठीक है, ये हमारा m है, ये n है, तो हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा, log m बाय n क्या आपका ध्यान से रखिए, log 100 अपॉन
100 माइनस पी का स्क्वायर। ठीक है, अभी ये जो लॉग है हम रिमूव करते हैं फ्रॉम बोथ द साइड, रिमूविंग लॉग फ्रॉम बोथ द साइड। ठीक है, अगर हमने लॉग फ्रॉम बोथ साइड से रिमूव किया तो हमारा क्या बच गया, m इज इक्वल्स टू m0 अपॉन 100 माइनस p का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारा ये डिनोमिनेटर में है फ्रैक्शन में है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू m0 इंटू 100 माइनस p अपॉन 100 भी लिख सकते हैं का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स हमें अमाउंट मिल गया आफ्टर टाइम 2 ईयर्स, लेकिन ये जो अमाउंट है इसको हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे क्यों हमारा जो सेकेंड ईयर में जो था वो बोल रहा है कि इतना परसेंट डिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो ये अमाउंट को हमने परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है अमाउंट कितना होगा आफ्टर 2 ईयर्स इन परसेंटेज। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये आफ्टर हमारा 2 ईयर्स के बाद अमाउंट बचा हुआ है। स्टार्टिंग में हमारा कितना था अमाउंट, हमने कंसिडर किया स्टार्टिंग में हमारा अमाउंट था m0 था, अभी कितना बचा हुआ है, दिस अमाउंट अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो उसको हमने परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा टोटल अमाउंट रहता है, ठीक है, उससे हम डिवाइड करते हैं जो हमारा करंट अमाउंट है। जैसे अगर आपको जैसे आपका एग्ज़ाम हुआ, आपको एग्ज़ाम में 70 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100, तो ये हमारा 70 मार्क्स मिला हुआ है, कितने में से, इनिशियल अमाउंट 100 में से, टोटल अमाउंट में से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 70/100 इंटू 100 करते हैं। तो सेम यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इसको हमने परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। तो ये जो हमारा हमारा हमें मिला हुआ मार्क्स है ये, और कितने में से मिला हुआ है, टोटल अमाउंट में से। तो हम क्या करेंगे, दिस डिवाइड बाय दिस इंटू 100। तो यहाँ पे देखिए m0 इंटू 100 माइनस p बाय 100 का स्क्वायर को हम क्या कर रहे हैं, टोटल अमाउंट से डिवाइड कर रहे हैं इंटू 100 कर रहे हैं, तो हमें ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये m0 कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या बच गया, m इज इक्वल्स टू वॉट, बचा हुआ अमाउंट लिख दीजिए 100 माइनस p बाय 100 का स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स इसे केयरफुली करिएगा। अभी देखिए अभी ये टोटल स्क्वायर में है, ये जब हम इसे बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसको स्क्वायर के अंदर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, और इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, इसे हम 1 माइनस p बाय 100 भी लिख सकते हैं, राइट। और इसे हमने स्क्वायर के अंदर लिया तो ये हमारा 10 हो जाएगा। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। इसको पहले हमने क्या किया, सेपरेट किया, ये मिल गया, और इसको हमने स्क्वायर के अंदर लिया तो 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, इसका मतलब यही है। अभी देखिए ये पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता है, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 हो जाएगा, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 10 इंटू 100 कैंसिल होगा तो ये p बाय 10 बच जाएगा, राइट, और ये स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा रिक्वायर्ड अमाउंट बच गया है m इन अ परसेंटेज। ओके, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर द रेडियम लेफ्ट आफ्टर 2 ईयर इज इक्वल्स टू m दिस परसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए द रेडियम will left after 2 year is m is equals to what, p 10 माइनस p बाई 100, ये इन परसेंटेज है। ठीक है, ये जो अमाउंट था हमारा, ये अमाउंट था नंबर्स में, उसको हमने कन्वर्ट किया इन परसेंटेज में, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, तो प्लीज़ देखिए स्टूडेंट्स, ये थोड़ा क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन था, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी था, केयरफुली करिएगा। ठीक है, ये देखिए हमारा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.6 का। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारा यहाँ पर फिनिश हुआ स्टूडेंट्स, इसे हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो को भी हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं स्टूडेंट्स। आज के ये वीडियो में हमने
एक्सरसाइज 6.6 का जो बचा हुआ क्वेश्चन था 9 to 12 सारे एग्जाम्पल्स हमने कवर कर लिए, ठीक है। इसके पहले जो 1 to 4 था और 5 to 8 था, इसके लिए हमने 2 अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं किया स्टूडेंट्स, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक फॉलो करिए, सारे क्वेश्चंस वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करते हैं स्टूडेंट्स। वीडियो के एंड में थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो के एंड में छोटा सा कमेंट करिए, बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल हैं उनको मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए। और अगर आपको कुछ भी इशू है या फिर आपको कुछ सजेशन देना है, मेरी वीडियो के एंड में छोटा सा कमेंट कर मतलब वो आपका पूछ सकते हो या फिर मुझे एडवाइस कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।